हेलो किंगडम सिटी। आप लोगों के साथ आने में हमें बड़ी खुशी हो रही है। जी हाँ, हम इस वक्त हमारे लाइव स्टूडियो में से ये संदेश दे रहे हैं। दुनिया में जहाँ कहीं से भी हो, हमें खुशी है कि आप हमारे साथ जुड़े। वास्तव में हम काफी आनंदित हैं कि आप हमारे साथ इस आराधना और वचन सुनने के लिए आए और यह विश्वास करते हो कि खुदा आज आपके जीवन में कुछ अद्भुत करने वाला है। 3 दिनों के एक शानदार सम्मेलन के बाद आज हम यहाँ पर, जहाँ पर दुनिया भर के लोगों ने परमेश्वर के अद्भुत शक्ति और उपस्थिति का अनुभव किया है, आज परमेश्वर उससे भी ज्यादा आपके लिए लेकर आया है, क्योंकि प्रति भोर वह नई रहती है। तेरी सच्चाई महान है, वह खत्म नहीं हुआ, उसके पास आज भी आपके लिए नया है। इससे पहले कि हम वचन पे जाएं, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। हर एक व्याकुलता को दूर कर जो हमारे ध्यान खींचता है, उन चीजों को जो परमेश्वर आज हमारे लिए करने जा रहा है, क्योंकि हमें विश्वास है कि आज हमारे जीवन में परमेश्वर कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम इस वक्त यह घोषणा करते हैं कि जो आपका वचन कहता है कि एक अलौकिक शक्ति से आज हर व्यक्ति को भर, छोटे से बड़े हर एक व्यक्ति को पिता परमेश्वर आज आपकी उपस्थिति से उन्हें भर, और हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी परिस्थिति में एक बदलाव ला। यह सब हम यीशु के नाम से मांगते हैं और सब ने मिलकर कहा आमीन। आपको पता है, मुझे कसरत बहुत पसंद है और कम से कम हफ्ते में 3 बार मैं जिम जाता हूँ। और मैंने क्या देखा है कि जब मैं जिम में जाता हूँ तो परमेश्वर अक्सर मुझसे बातें करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि क्या यहाँ का वातावरण के कारण है, यह नहीं कि एक चीज पर ध्यान लगा रहता हूँ, इसलिए उसका वचन सीधे मेरे अंदर पहुंच जाता है। और सोमवार के सीधे सम्मेलन के बाद जब मैं जिम में कसरत कर रहा था, मुझे वास्तव में परमेश्वर की आवाज सुनाई दी। हालांकि ऐसा पहले बहुत कम हुआ है। मैं वास्तव में उसकी आवाज सुनी और उसने मुझसे एक प्रश्न पूछा, मैट, लोगों को किस चीज का भय है? लोगों को डर क्यों लगता है? परमेश्वर ने कहा, क्या मेरा वचन दूसरे तिमोथी में क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। और फिर मैं सोचने लगा कि अचानक मेरे सामने ये छवियां आने लगी। मैं उन मुक्केबाजों को देखने लगा जो अपनी सुरक्षा के पहनाव को पहने हुए थे। उनके पास वह हेलमेट था, उनके पास वह ग्लव्स था, और यहाँ तक हमने स्केट पार्क में देखा है कि उनके कोहनी में पैड, हेलमेट और घुटनों में पैड थे। और जैसे मुझे दिखाई दे रहा था कि मैं स्केट कर रहा था, फिर मैंने देखा उन हमलावर कुत्तों को जिसे एक व्यक्ति प्रशिक्षण दे रहा था, वह पूरी तरह सूट पहने के कारण वह सुरक्षित था। फिर मैं देखता हूं एक सैनिक को, एक हथियारबंद सैनिक, एक रोमन सैनिक की तरह वह अपने कवच में ढका हुआ था। और परमेश्वर मुझसे कहता, मैट, देखो, इन्हें डर नहीं लगता क्योंकि वह कवच द्वारा सुरक्षित है। उन्हें किसी चीज का डर नहीं लगता। इस सैनिक को किसी चीज का डर नहीं लगता कि हमलावर कुत्तों से, क्योंकि वह कवच के अंदर है, उसे डर नहीं था। फिर परमेश्वर मुझसे कहा, हम में से बहुतों के साथ यही समस्या है, और जब हम अपने जीवन के दौर में आगे निकलते हैं, हम परमेश्वर के उस कवच को नहीं डालते, और इसलिए हमारे जीवन में भय आता है क्योंकि वह कवच में नहीं रहते। फिर उन्होंने मुझे सीधे इफिसियों की किताब में ले गया। जाहिर है कि हम सबको पता है इफिसियों उसका 6वां अध्याय, जहां से केवल वचन पाठने नहीं जा रहा हूं पर उसका उदाहरण के साथ समझाने जा रहा हूं। मैं इस वक्त एक विश्वसनीय और रोमन सैनिक को बुलाने जा रहा हूं ताकि आप न केवल उसे सुन सको पर उस पे अपनी नजरों से देख सको। इस व्यक्ति को देखो, कितना बेहतरीन लग रहा है। और जैसे मैं इसके बारे में वर्णन करूंगा, मैं चाहता हूं कि आप इसे उसी तरह कल्पना करो। इफिसियों 6 उसका 10 से 18 में कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। परमेश्वर हमारे लिए एक चित्र बना रहा है। हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, यह उन चीजों से नहीं जिसे आप छू सकते हो या देख सकते हो या जिसे महसूस कर सकते हो, पर यह उस अदृश्य आत्मिक शक्तियों के खिलाफ है। दुश्मन हमारी हिम्मत से नफरत करता है, इसलिए मसीह होने के कारण हमें शैतान से घृणा करना चाहिए। आमीन। मैंने सीखा है कि यह वचन कहता है, इसलिए तो हमें देखना चाहिए कि वहां पर क्या है। इसलिए परमेश्वर ने सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरे करके स्थिर रह सको।
इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता के झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार की टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो कि पवित्र लोग के लिए लगातार विनती किया करो। यहाँ पर कुछ ऐसी बातें अगर आप इसे समझ सकते तो आपके आगे की मसीही जीवन में हमेशा के लिए एक बदल जाएगी। मैं इस प्रकार के बयान कम करता हूँ, पर इस वक्त कलीसिया के रूप में हमें, जबकि दुनिया भर में काफी गलत चीजें हो रही हैं, जैसे यह वायरस जिसे हम नहीं देख सकते, यह परमेश्वर के लोगों के आनंद को लूट रहा है। तो अगर आप इस पवित्र शास्त्र के इन वचनों को जो अपने जीवन पर लागू कर सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं। तो इस वक्त जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, याद रहे सबके जीवन में हमेशा बदल देगा। आमीन। तो आइए इस प्रकार हम देखते हैं, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। तो हम देखते हैं एक एक कर इसे देखेंगे। इसकी शुरुआत कहां से होती है? पहली चीज तो सत्य से अपनी कमर कसकर। मैं चाहता हूं कि आप इसे अच्छी तरह समझें, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो न केवल यह आपको वह जगह है जहां पर अपनी तलवार रखते हैं, और यह वह जगह है जहां आप अपना हेलमेट भी लटकाते हैं, कभी कभी आप अपने ढाल को भी वहां लटकाते हैं, पर वह बेल्ट था आपके कमर के चारों ओर था। यह क्या दर्शाता है? कहता है कि सत्य से अपनी कमर कसकर। दूसरे शब्दों में, किस चीज से आप अपने आप को तृप्त कर रहे हो। इस बेल्ट की दिलचस्प बात यह है कि पूरे शरीर के चारों ओर रहती है, बाकी सारी चीज शरीर के सामने रहती है। तो बेल्ट क्यों शरीर के चारों ओर रहता है? क्यों? क्योंकि यह कहता है कि आप किस चीज से अपने आप को तृप्त कर रहे हो, किस चीज से अपने आप को खिला रहे हो, किस चीजों से आप घिरे हुए हो, किन चीजों से अपने कानों को सुनने की अनुमति देते हो, किन चीजों पर अपना सारा समय बिता रहे हो। क्या वह डर है या विश्वास? किस चीज से आप अपने आप को तृप्त कर रहे हो? तो सत्य से अपनी कमर कसकर। और दूसरी चीज है धार्मिकता के झिल्म पहनकर। दूसरे शब्दों में हमने यह समझाने की आवश्यकता है कि हम उसके द्वारा धर्मी बनाए गए हैं। दूसरी कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 21वां पद कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, और हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यहाँ पर यीशु के बारे में कह रहे हैं। तो हम धार्मिकता के ज़िल्म पहनकर, एक अनुवाद कहता है उसकी धार्मिकता हमारे ऊपर थोपा। हम धर्मी नहीं थे, उसने हमें धर्मी बनाया। उसने परमेश्वर की धार्मिकता को हमारे पास स्थानांतरित कर दिया। कितना महान है। और कवच का तीसरा हिस्सा है, और पैरों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। यह क्या दर्शाता है? यह किस चीज के बारे में कह रहा है? हम जूते किस लिए पहनते हैं? ताकि हम ठीक तरह खड़े हो सके। इफिसियों कहता है ताकि हम स्थिर रह सके। स्थिर रहने के बाद इन 3 वचनों में 4 बार कहते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत आपको है। दुश्मन के खिलाफ खड़े होने में हमारी मदद करता है। रोमियो 10:15 कहता है, यदि भेजे ना जाए तो क्यों प्रचार करे। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। देखिए, आप तैयार होते हो तो जूता पहनते हो, और हमें कई जगहों पर जाने और वहां के वातावरण को बदलने की अनुमति देती है। आप उन जूतों को डालकर जो परमेश्वर के सत्य वचन पर दृढ़ता से खड़े होने देता है। इन सब के ऊपर जो सबसे ज्यादा पसंद है, विश्वास की डाल लेकर स्थिर रहो। वचन आगे कहता है, जिससे तुम उस दुष्ट से चलते हुए तीरों को बुझा सको। मैं चाहता हूं कि आप इसे समझो। यह विश्वास की ढाल को लेकर एक शक्तिशाली कथन है। मुझे यह बहुत सिखाया गया था कि दुष्ट अपने इन तीरों से एक ही बार एक दशक में हमला करता है, पर ऐसा नहीं है। इफिसियों का लेखक कहता है, उन जलते हुए तीरों को बुझा सको। वह हमेशा हमें डर, रणनीति और वैसे चीजों से जो हमारे विश्वास को चुरा लेते हैं, हमें हमला करता है। वह हमारे ऊपर वासना, क्रोध, आक्रोश, सभी प्रकार के पाप। मुझे सिखाया गया था कि वह तीर नहीं, वह मशीन गन की तरह है, लगातार तुम्हारे ऊपर फायर करता रहता है। इसलिए हमें विश्वास का ढाल पहनकर स्थिर होकर खड़े होना चाहिए। मैं परमेश्वर से कह रहा था कि विश्वास की ढाल कितनी बड़ी है। वह कहता है उतनी बड़ी जितनी तुम्हें उसकी जरूरत है। पर क्या वह बढ़ सकता है? तो वह कहता है, जी हां, मैं विश्वास करता हूं कि हमारे विश्वास की ढाल हमारे विश्वास पर आधारित है। तो अगर हमारा विश्वास बड़ा है तो हमारी ढाल भी बड़ी होगी। 5वीं चीज जो है, उद्धार का टोप।
रोमियो 12 उसका दूसरा पद में कहता है, और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो हमारी बुद्धि के नए हो जाने से हमें वह उद्धार का टोप पहनना चाहिए और वह हमारे दिमाग में एक नई रीति से रखेगा। कुलुस्सियों 3:2 कहता है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। आपको उद्धार का टोप पहनना चाहिए। यह हमारे लिए कुश्ती की तरह है। पौलुस प्रेरित रोमियो की पत्री पे कहते हैं, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं तो वह नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही करता हूं। वे कहते हैं कि मैं कितना मनहूस व्यक्ति हूं, इसलिए हमें उद्धार का टोप पहनना चाहिए। तो आखिरी चीज, तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे देखिए। वह आत्मा की तलवार, सीधे तरीके से अगर कही तो आत्मा की तलवार वह परमेश्वर का वचन है। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में आप कुछ सोचें। यीशु जो परमेश्वर का वचन है, वह वचन जो देहधारी हुआ, उस वचन का उपयोग करो। लूका रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में हम देखते हैं जब शैतान यीशु की परीक्षा करता है और शैतान उनसे प्रश्न पूछता है और यीशु किस प्रकार उससे जवाब देते हैं। वह आत्मा की तलवार के उपयोग करते हैं और कहते हैं कि लिखा है, लिखा है, और इस प्रकार वह अपनी तलवार को चलाते हैं। हम लोगों में से कुछ लोग को उसे फिर से उपयोग करने के लिए सीखना होगा। यह सब हमारे हथियार हैं, हमें पूर्ण करते हैं और फिर रखते हैं। मैं इस वक्त उन चीजों को छूना चाहता हूं। इसकी शुरुआत कहां से हुई? यह काफी महत्वपूर्ण है। यह वही जगह है जो मुझे इतनी शक्तिशाली से बताया। आप में से कितने लोगों को पता है कि जब पवित्र शास्त्र लिखा गया था, क्रम से लिखा गया था। जब परमेश्वर ने इन चीजों को रखने को कहा, उसने लेखकों से बेतरकीब ढंग से रखने को नहीं कहा था कि इसे यहां डालो और उसे वहां डालो। हर एक चीज परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ठहराया गया था। कहता है कि अपनी कमर को कसकर बांध लो सत्य के द्वारा। मैं चाहता हूं कि आप इसे अच्छी तरह समझो, क्योंकि यह एक उपदेश के द्वारा वहां पर लिखा गया था। क्यों? क्योंकि सच्चाई पर बाकी सब चीज बनाई गई थी। सब कुछ सच्चाई पर बनाई गई थी। यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8:31-32 में कहते हैं, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उसके पास विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 17 उसका 17वां पद कहता है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। भजन संहिता 119 उसका 160 पद कहता है, तेरा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्ममय नियम सदा काल तक अटल है। तेरा सारा वचन सत्य है। इसलिए वह कहता है, जो सत्य से अपनी कमर कस कर रहो। अगर आप सत्य से अपनी कमर को नहीं कसते तो आपको यह नहीं पता कि आप मसीह यीशु में क्या हो। मैं बताना चाहता हूं कि जब आप धार्मिकता के झिलम को पहनोगे तब शैतान आपसे आकर झूठ कहेगा कि तुम धर्मी नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पास सत्य का नींव नहीं है। इसलिए हमें सत्य का बेल्ट सबसे पहले पहनना चाहिए। सत्य सबसे पहले आना चाहिए। अगर आपने सत्य का कमर को कस कर पहना है तो आपको खड़े होने की आवश्यकता है। जब आप शांति का सुसमाचार प्रचार करने आगे बढ़ते हो, आपको लगता है कि आप नहीं बढ़ सकते क्योंकि शैतान कहता है आप वह नहीं बोल सकते, आप सत्य नहीं बोल सकते, आप शांति का सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि आप कौन हो? शैतान कहता है कि मैं तुझे धक्के मारकर गिरा दूंगा, और आप उसके झूठ पर विश्वास करते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास वह सत्य का कमरबंद नहीं है। देखिए, आप सत्य को पहचान लिए हो और शुरुआत सत्य से होती है। मैं कहना क्या चाहता हूं कि इसी प्रकार वह ढाल के साथ भी होता है। जब आप सत्य की पेटी बांध लेते हो तो आपका ढाल भी बड़ा होने लगता है, अन्यथा हम शैतान के झूठ को विश्वास करने लगते हैं। कितने व्यक्ति विश्वास के प्रति डर से ज्यादा भरोसा करते हैं? आप कहने लगते हैं कि मेरे साथ कुछ बुरी घटने वाली है क्योंकि मैं नीचे उतर गया हूं, या फिर चमत्कारी भेंट, मैंने काफी बड़ा भेंट अर्पण किया इसलिए मुझे यकीन है कि बुरी चीज होने वाली है। देखिए, मैं अपना घर दूसरों के लिए खोलूंगा और बुरी चीज मेरे साथ घटेगी, क्योंकि हम सत्य में स्थापित नहीं हुए, इसलिए हम डर पर भरोसा करते हैं। हमारा परमेश्वर महान है और जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए गए उनमें से कोई भी सफल ना होगा। यह परमेश्वर का वचन है। अगर आपको सत्य नहीं पता तो सत्य आपको मुक्त नहीं कर सकता। आपको सत्य की पेटी पहनकर कमर को कसकर अपने आप को उससे तृप्त करना होगा,
तभी धार्मिकता के जिलम ठीक तरीके से काम करेगी। परमेश्वर की धार्मिकता हमारे हृदय में, मन में, आत्मा में भरने लगती है और आप सत्य की पेटी बांध लेते हो, आपके जीवन में सब कुछ बदलने लगता है। इसके बारे में सोचो, अगर आपके पास सत्य नहीं है और उद्धार की टोपी दूषित हो जाता है, तो फिर शैतान आकर आपसे कहने लगता है कि वास्तव में तुम्हें उद्धार नहीं मिला है, क्योंकि मैंने देखा था कि किस तरह तुम व्यवहार कर रहे थे। पर कुछ लोग कहते हैं कि हमें स्वर्ग का टिकट मिल गया है, पर कितने को यह मालूम है कि उद्धार का टोप स्वर्ग जाने के लिए टिकट नहीं है। यह दर्शाता है कि आप परमेश्वर के एकलौते पुत्र के रक्त से खरीदे गए हो और क्योंकि आप उसके दृष्टि में कीमती हो, आप छुड़ाए गए हो। अगर आपके पास सत्य नहीं है और आपके पास वह उद्धार का टोप है, आप हर वक्त झूठ बोल सकते हो और आप विफल हो गए हो, क्योंकि परमेश्वर आपको स्वर्ग से बाहर निकाल देगा। क्योंकि लोग जब उन्हें स्वर्ग से बाहर निकाले जाते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे बाहर निकाल दिया क्योंकि मैंने यह गलती की या वह गलती की। पर सच्चाई यह है कि आपको सत्य के बारे में पता नहीं है। तो अगर आपके पास सत्य का बेल्ट है, परमेश्वर का वचन जो तलवार है, वह हमले के रूप का धारण करता है। जब आपके पास सत्य है और शैतान को आपकी तलवार दिखाई देती है, पहले बात उसे मालूम कि आप अपना बचाव कर सकते हो और दुश्मन से कह सकते हो कि अगर तुम मेरे साथ खिलवाड़ करोगे तो तुम्हें इससे निपटना पड़ेगा। यह उस वक्त तक संभव नहीं है जब तक आपको सत्य का पता नहीं चलेगा। आपको इसकी शक्ति के बारे में समझने की आवश्यकता है कि सत्य को उसकी सही जगह पर रखना चाहिए, तो बाकी सारे कवच अपनी सही जगह पर गिरते हैं। उसके साथ अधिकार भी प्राप्त होता है कि जब हमारे चारों ओर बेल्ट होती है तो वह हमारी पहचान बनाती है। एक अनुवाद कहता है तो सत्य को अपनी कमर कसकर। तो देखिए यहाँ पर कमर के बारे में कहता है, तो हमारी पहचान कहाँ से आती है? अगर आप एक आदमी या महिला हो तो आपको मालूम है कि आपके कमर के बारे में। तो आज दुनिया की समस्या यहीं पे है। कई लोग को पता नहीं कि उनकी पहचान कहाँ से आती है। वे अपना पहचान खो दिए हैं, भूल गए हैं कि वह कौन है। इसलिए हमें सत्य को प्राप्त करने की जरूरत है। आप परमेश्वर के आदमी हो, न केवल आप उसके आदमी, पर आप एक शक्तिशाली परमेश्वर के आदमी हो। आप यीशु मसीह के द्वारा एक विजेता हो। मेरे सुनिए, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु के तहत आप एक राजकुमारी हो, आप एक रानी हो। आपको इस सत्य का रहस्य पता चलेगा, तब आपको पता चलेगा कि आप कौन हो। जब आपको सत्य का पहचान होगा तो परमेश्वर का उस कवच का अर्थ मालूम होगा। आखिर में मैं इस बात से समाप्त करना चाहता हूं। पौलुस प्रेरित इफिसियों के नाम पत्री में कहते हैं, एक बार नहीं पर 2 बार हमें याद दिलाता है। वे कहते हैं परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। वे इसे एक बार नहीं 2 बार कहते हैं, और यह कितना महत्वपूर्ण है कि सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। और यह उसने कई बार कहा है। देखिए, मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूँ। कई बार हम बाहर जाते हैं और सुनते हैं, देखिए मेरे पास एक खट्टी चीज है। चीनी भाइयों के लिए इसे मैंडरिन कहते हैं। अक्सर हम मसीह के साथ यह होता है कि जब परमेश्वर के हथियार के बिना बाहर जाते हैं, परमेश्वर के हथियार के बिना हम बाहर जाते हैं, तो देखिए क्या होता है। देखिए हमारे जीवन में क्या होता है कि वह परमेश्वर के कवच के बिना बाहर जाते हैं। आप हैरान होते हो कि आपके साथ क्यों सही नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको उस रहस्य का पहचान नहीं हुआ। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर के हथियार से अपने आप को बांध लो, यीशु मसीह के लहू से पूर्ण रूप से अपने आप को ढकने का रहस्य आपको पता नहीं चला। आप कहते हो कि मैं प्रभु यीशु के साथ खुद को बंद करने जा रहा हूं, मैं परमेश्वर के पूरे हथियार को बांध लूंगा। इसलिए हमें पौलुस प्रेरित करते हैं कि पूर्ण कवच को डाल लो। हम देखते हैं कि उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमें सारे हथियार की जरूरत नहीं है, कुछ हथियार लेकर चलेंगे, उस विश्वास की ढाल को लेकर चलेंगे, या कहेंगे कि उद्धार की टोपी काफी है क्योंकि हम सुरक्षित हैं, या फिर कहेंगे जूते काफी है मेरे लिए। देखिए यहाँ उन्होंने यह नहीं कहा कि कुछ हथियार डाल लो, उन्होंने कहा कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। शायद आपके पास उद्धार का टोप होगा या फिर परमेश्वर का वचन जो तलवार जंगली की तरह घुमाते रहोगे, लेकिन आपके पास परमेश्वर के सारे हथियार नहीं होंगे। देखिए तब क्या होता है, आप डूबने लगते हो, चारों तरफ से उछाले जाते हो, और कुछ ही पल में दुनिया की सारी दबाव आपकी खुशियों को लूटने लगती हैं। इसलिए पौलुस लिखते हैं, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको।
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेते हैं तो देखिए क्या होता है कि आप कहते हैं कि मैं सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता के ज़िलम पहनकर, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी की जूते पहनकर, विश्वास की ढाल को लेकर, उद्धार की टोप पहनकर, उस तलवार को जो परमेश्वर का वचन है उसे लेकर जब मैं आगे चलता हूं तो देखिए क्या होता है, आपके खिलाफ कोई भी नहीं आ सकता। देखिए इसमें शक्ति है। जब हम परमेश्वर के हथियार को बांध लेते हैं हमारे जीवन में सुरक्षा आ जाती है। यह कोई थोड़े हथियार नहीं बल्कि सारे हथियार। तो इस वक्त इस हालत में जहां कहीं भी आप हो, हम परमेश्वर के एक या दो हथियार नहीं डालें बल्कि सारे हथियार अपने आप को बांध ले, ताकि हम साहस पूर्वक यह घोषणा करें जिस प्रकार दाऊद गोलियत के खिलाफ कहा था कि तुम मेरे खिलाफ तलवार और भाला के साथ आते हो पर मैं जीवित परमेश्वर के नाम से आता हूँ। और दाऊद ने गोलियत को प्राकृतिक कवच के साथ नहीं पर आत्मिक कवच के द्वारा नीचे गिरा दिया। तो क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? क्योंकि परमेश्वर हर एक जीवन में उपयुक्त हथियार से हमें लैस करने वाला है। परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ नया करने वाला है और हम विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं और यह कह सकते हैं कि हमारे खिलाफ कोई भी हथियार सफल नहीं होंगे। आइए